एक बार एक गांव में गोपाल नाम का एक भोला भाला आदमी रहता था। गोपाल का उसी गांव में एक छोटा सा घर था। घर में वह और उसकी पत्नी और एक छोटा सा बच्चा रहता था, जो उसकी पत्नी को अभी अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था। गोपाल के पास जमीन तो खूब सारी थी, पर वह सारी जमीन बंजर थी। उस जमीन पर कोई भी फसल नहीं हो पाती थी, जिस कारण वह अपना घर चलाने के लिए एक हरिराम जी के घर पर काम करता था। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, आज मुझे हरिराम जी के पास बहुत सारा काम है। आज हरिराम जी का अनाज बाहर शहर बिकने को जाएगा, तो मैं आज खाना खाने नहीं आ पाऊंगा। तुम आज मेरा खाना किसी के भी हाथ हरिराम जी के घर तक पहुंचा देना। फिर गोपाल हरिराम जी के घर पर काम के लिए निकल जाता है। आज तो कोई नजर नहीं आ रहा जिसके हाथ में यह खाना पहुंचा सकूं। लगता है आज मुझे ही खाना देने जाना होगा। गोपाल की पत्नी ने सोचा। गोपाल को खाना देने के लिए वह हरिराम जी के घर के लिए निकल जाती है, मगर रास्ते में उसे एक सांप काट लेता है। अरे, यह किसने काट ली मुझे? कांटा तो छुआ नहीं है। कितना दर्द हो रहा है। सांप काटते ही वह जमीन पर गिर जाती है और वहां पर खूब सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। गोपाल, अभी अभी गांव से एक खबर आ रही है कि तुम्हारी पत्नी को एक सांप ने काट लिया है। तुम्हें तुरंत ही उसके पास जाना होगा। गोपाल चौंक जाता है और वहां से तुरंत निकल जाता है, मगर गोपाल की पत्नी नहीं बच पाई। कुछ सालों बाद गोपाल के जीवन में खुशी का माहौल बनता है। विक्रम बेटा अब तक खूब बड़ा हो चुका था और उसकी डाक विभाग में सरकारी नौकरी लग चुकी थी। आज बेटा तुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है मेरे छोटे से घर में। गोपाल ने मेहमानों का स्वागत किया। विक्रम को लड़की वाले देखने के लिए आते हैं और विक्रम का रिश्ता सविता के साथ पक्का हो जाता है। फिर गोपाल अपने बेटे की शादी बड़े ही धूमधाम से करता है। शादी के कुछ दिन बाद सविता, ये लो पैसे, जरा अलमारी में रख देना। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे! बेटा विक्रम, तू इतने सारे पैसे कहाँ से लाया? तेरी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है। अरे पिताजी, ये तनख्वाह नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं पिताजी? इसे अंग्रेजी भाषा में कमीशन कहते हैं। मतलब तू लोगों से घूस लेने लगा है? और क्या पिताजी? बेटा, तेरी माँ के गुजर जाने के बाद भी मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया और इतनी बढ़िया नौकरी के काबिल बनाया, और आज तू उसी कुर्सी का फायदा उठाकर गरीब लोगों से घूस ले रहा है। तुम्हें क्या पता पिताजी? ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला हमेशा पीछे रह जाता है। ईमानदारी पर चलेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर थोड़ी बहुत घूस खाकर आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे पिताजी। बेटा, जो ईमानदारी के रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वो बहुत लंबे समय तक टिकता है। जो यह घूस खाकर आगे बढ़ता है, वह बहुत ही जल्दी बर्बाद होता है। और आगे तेरी मर्जी। गोपाल इतना कहकर अपने घर से निकल जाता है। सही तो कह रहे हैं कि घूस लेना पाप है। पिताजी की बात तो मान लो। तुम भी चालू हो गई? पिताजी मुझे कम सुना के गए हैं क्या? घूस लेना पाप है। अब मुझे मेरा खाना दे दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं। इसी तरह गोपाल का बेटा विक्रम लोगों से घूस लेने लगा था। वह हर रोज ढेर सारे पैसे लाने लगा, पर गोपाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे बेटा, ये मुझे नहीं है पसंद। तू मेरे लिए ये लोगों से घूस खाना बंद क्यों नहीं कर देता? अरे पिताजी, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए। घूस घूस लगा रखा है। मैं ये घूस लेना बंद नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे साथ रहना हो तो रहो, वरना यहां से निकलो। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? कोई भला अपने पिताजी से ऐसे बात करता है क्या? वह क्या गलत कह रहे हैं? ठीक ही तो कह रहे हैं कि घूस लेना पाप है। कोई यह पाप ताप नहीं है। आजकल सब ऐसे ही काम करते हैं। और तुम ज्यादा मेरी अम्मा मत बनो। तुम्हें भी इस घर में रहना हो तो रहो, वरना तुम यहां से निकलो। अरे बेटा, मेरे कारण तुम दोनों आपस में मत लड़ो। मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ। अरे पिताजी, इन्होंने तुम्हें गुस्से में आकर घर छोड़कर जाने को कह दिया है। आप तो सच में घर छोड़कर जाने को तैयार हो गए। आप कहाँ पर रहोगे? बेटा, तू मेरे रहने की चिंता मत कर। मैं तो कहीं पर भी रह लूंगा। इतना कहकर गोपाल घर छोड़कर चला जाता है।
अरे तुम कैसे बेटे हो जो अपने पिता को घर छोड़कर जाने के लिए एक बार भी नहीं रोका। गोपाल अपना घर छोड़कर हरिराम जी के घर पर जाता है। क्या हुआ गोपाल, आज तो तुम समय से पहले काम पर आ गए। गोपाल हरिराम जी को अपने बेटे की सारी बात बता देता है। अरे बाप रे, तुम्हारे बेटे ने तुम्हें घर से निकाल दिया। यह तो उसने बहुत गलत किया। गोपाल, तुम चिंता मत करो, आज से तुम मेरे साथ मेरी ये हवेली में रहोगे। नहीं हरिराम जी, मैं तो मेरे खेत में ही रह लूंगा। गोपाल, तुम वहां पर कैसे रह पाओगे। हरिराम जी, मैं वहां आराम से रह लूंगा। तुम्हारा मुंह उतरा उतरा क्यों लग रहा है? आज ऑफिस में कुछ हुआ? हाँ, आज मैं लोगों से घूस लेता पकड़ा गया और अब मुझे अपनी नौकरी से भी निकाल दिया गया है। और मैंने जितना भी घूस का पैसा खाया है वो मुझे सरकार को वापस लौटाना होगा। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है अब मैं क्या करूंगा। गोपाल अपने खेतों के बीच में एक झोपड़ी तैयार करता है और उसी झोपड़ी में रहने लग जाता है। हरिराम जी गोपाल से मिलने उसकी झोपड़ी पर जाते हैं। अरे हरिराम जी, आज तुम्हारा मेरी झोपड़ी में कैसे आना हुआ। अरे गोपाल, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। जो तुम्हारी बंजर जमीन थी ना, वह एक फैक्ट्री निर्माण के काम के लिए खरीदी जा रही है, पूरे 5 लाख रुपए में। क्या 5 लाख रुपए? हरिराम जी, मुझे तो आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। अरे मेरी बात पर भरोसा करो, मैं सच कह रहा हूं। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। गोपाल अपने बंजर जमीन को बेचकर उसी गांव में जमीन के पैसे से एक बढ़िया सा घर बनवा लेता है। और उधर सरकार द्वारा पैसे लेने के बावजूद सरकार उनका घर भी जब्त कर लेती है, जिस कारण विक्रम और सविता को घर खाली करके जाना पड़ा। आज तुम्हारे लालच के चक्कर में पिताजी भी घर छोड़कर चले गए और आज हमें भी घर से बेघर होना पड़ा। आओ विक्रम बेटा, अब तो तुम्हारा पिता लखपति बन गया है। तुम यह खबर सुनकर आए हो। जानता हूं, तुम तुम्हारे पिता के पास केवल पैसों की लालच में ही आए हो। तुमने आज तक तुम्हारी मां को देखा? यह गोपाल ने तुम्हें तुम्हारी मां के जाने के बाद खूब पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और तुमने उसी पिता को घर से निकाल दिया। तुम्हें यह सब करते बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अरे हरिराम जी, अब छोड़िए, वो अभी बच्चा है। मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई पिताजी, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई और आपकी बात नहीं मानने के कारण आज मेरे हाथ से नौकरी भी चली गई। कोई बात नहीं बेटा, तुझे कहा था ना मैंने कि ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा तो खूब आगे जाएगा। अब देख लिया ना बेईमानी के रास्ते का परिणाम।